जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। राज्य सरकार ने पूर्व जिला कलेक्टर डीसी छवि रंजन का निलंबन रद्द कर दिया है और उन्हें उनकी सेवा में पुनः बहाल कर दिया गया है। उनका निलंबन 14 अक्टूबर 2025 को समाप्त माना जाएगा, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी, जिससे वे कानूनी रूप से स्वतंत्र हो गए थे। हालांकि विपक्ष इसकी आलोचना कर रहा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और बर्फीली हवाओं के कारण ठंड और कनकनी लगातार बढ़ती जा रही है, जहां गुमला 8.5 डिग्री सेल्सियस राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा तथा लोहरदगा 8.6 डिग्री सेल्सियस और खूंटी 9.7 डिग्री सेल्सियस में भी तापमान 10 कैरेट सर्क टेक्स्ट सी से नीचे पहुंच गया। मौसम विभाग ने बताया है कि रांची का न्यूनतम तापमान 11.8 कैरेट सर्क टेक्स्ट सी रिकॉर्ड किया गया है और राज्य के पश्चिमी हिस्सों में अगले 2 दिन तक शीतलहर से राहत मिलने की संभावना कम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 12 नवंबर 2025 को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में 24 जिलों के उत्कृष्ट विद्यालयों में स्टेम लैब अधिष्ठापन और नेत्रोट विद्यालय के शिक्षकों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने जैसे शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रशासनिक स्तर पर 6वें विधानसभा के शीतकालीन सत्र को 05 से 11 दिसंबर 2025 तक बुलाने और 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन हेतु ए शिक्षा एवं ए समन्स मॉडल नियमों को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई। साथ ही देसी मांगुर क्लेरियस मागुर को राज्य की राजकीय मछली घोषित किया गया और देवघर में 113.97 करोड़ रुपए की लागत से 4 सितारा होटल के निर्माण को पीपीपी मोड पर मंजूरी दी गई। इसके अलावा गिरिडीह और सिमडेगा जिले की सड़कों के चौड़ीकरण और सुधार कार्यों के लिए कुल 162.78 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद झारखंड के शहरी निवासियों के लिए अब अपने पालतू कुत्ते और बिल्ली का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके लिए नगर निकायों ने आम सूचना जारी कर दी है। पंजीकरण न कराने वालों के खिलाफ झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए शुल्क आम नागरिकों के लिए 100 रुपये तथा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए 1000 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसके साथ टीकाकरण प्रमाण पत्र और फोटो जमा करना होगा। झारखंड में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM की नवंबर माह की समीक्षा बैठक में राज्य अभियान निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने सभी जिलों को 100% HPR, HFR और जनता की 100% आबइड बनाने के लिए 1 सप्ताह का लक्ष्य दिया। साथ ही यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि भविष्य में चिकित्सा सुविधाएं केवल आबइड के माध्यम से ही मिलेंगी। बैठक में पीएमजेआई अस्पतालों के लिए ABDM कंप्लायंट HMIS अनिवार्य करने, डेटा त्रुटियों को सुधारने, मॉडल अस्पतालों में CDAC HMIS मॉड्यूल 30 नवंबर तक लागू करने और स्थापना दिवस पर आबइड निर्माण हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के अहम निर्देश दिए गए। झारखंड लोक कल्याण मोर्चा JLKM के नेता देवेंद्रनाथ महतो ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि राज्य के करीब 65 लाख छात्रों को पिछले 3 साल से छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप नहीं मिली है, जिससे गरीब और आरक्षित वर्ग के छात्रों की उच्च शिक्षा प्रभावित हो रही है। महतो ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि इन लंबित स्कॉलरशिप का भुगतान तुरंत सुनिश्चित किया जाए ताकि इन छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके। झारखंड शराब घोटाले की जांच कर रही ACB ने अहमदाबाद की कंपनी मैसेज विजन हॉस्पिटलिटी सर्विसेज एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के 3 निदेशकों परेश विक्रमासिंह ठाकुर और महेश शिर्गे को फर्जी बैंक गारंटी जमा करने के मामले में गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। ये पूरा मामला तब उजागर हुआ जब कंपनी द्वारा उत्पाद विभाग में जमा कराई गई 5.35 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को जब्त करने का आदेश दिया गया और बाद में बैंक ने पुष्टि की कि गारंटी, कागजात और हस्ताक्षर सभी फर्जी थे, जिसमें उत्पाद विभाग की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। झारखंड जनमुक्ति परिषद JJMP के सब जोनल कमांडर ब्रजेश यादव उर्फ राकेश 5 लाख रुपए का इनामी और एरिया कमांडर अवधेश लोहरा उर्फ रोहित ने लातेहार में वरिष्ठ पुलिस और सुरक्षा बल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पलामू IG ने बताया कि लगातार अभियानों के कारण लातेहार में इस साल अब तक 21 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं और उन्होंने शेष नक्सलियों को चेतावनी दी कि वे जल्द आत्मसमर्पण करें या कार्रवाई का सामना करें, जिसके बाद लातेहार SP ने JJMP संगठन के खत्म होने के कगार पर होने की पुष्टि की। झारखंड हाईकोर्ट ने गैंगस्टर अमन साव के एनकाउंटर मामले में उसकी मां किरण देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को उनकी ऑनलाइन FIR को जल्द से जल्द दर्ज करने का निर्देश दिया, क्योंकि पिछले 7 महीनों से पुलिस द्वारा FIR दर्ज न करना सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी जजमेंट का उल्लंघन है। कोर्ट ने CID द्वारा पहले से दर्ज FIR पर नाराजगी जताते हुए सरकार को ऑनलाइन FIR के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया और अगली सुनवाई 28 नवंबर को तय की।
सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर रेलवे यार्ड में बुधवार सुबह करीब 9:45 एक गंभीर रेल हादसा होने से बच गया, जहां बिना इंजन की एक तेज रफ्तार मालगाड़ी नियंत्रण खोकर यार्ड की दीवार तोड़ते हुए वहां खड़ी दूसरी मालगाड़ी से जा टकराई, जिससे दोनों ट्रेनों के कई डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए। ये घटना तकनीकी खराबी या ब्रेक फेल होने के कारण होने की आशंका है, लेकिन समय रहते कर्मियों के सुरक्षित स्थान पर चले जाने से कोई जनहानि नहीं हुई, जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के शालीमार स्टेशन पर विकास कार्यों के कारण 13 से 23 नवंबर के बीच टाटानगर से चलने वाली कई प्रमुख ट्रेनें रद्द रहेंगी या सांतरागाछी में शॉर्ट टर्मिनेट होंगी, जिससे टाटानगर, मुंबई और हावड़ा की ओर जाने वाले यात्रियों की यात्रा प्रभावित होगी। कुल 4 प्रमुख ट्रेनें, जिनमें शालीमार एलटीटी एक्सप्रेस और एलटीटी शालीमार एक्सप्रेस शामिल हैं, विभिन्न तिथियों पर रद्द रहेंगी, जबकि ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस और पोरबंदर शालीमार एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें सांतरागाछी तक ही चलेंगी। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रांची रेल मंडल के कमांडेंट के निर्देश पर लोहरदगा रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा बुधवार को एक सघन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान स्टेशन परिसर, पार्किंग जोन और वाहनों की अल्ट्रा व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम UVSS मशीन की मदद से गहन जांच की गई, जिसमें कोई भी संदिग्ध या आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। आरपीएफ ने पुष्टि की है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में भी ऐसी सतर्कता जारी रहेगी। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने बुधवार को चर्चित कल्लू यादव हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए 2 दोषियों सुनील सिंह और अभिषेक पासवान उर्फ छोटू पासवान को उम्र कैद की सजा सुनाई है और उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि इस मामले में तीसरा आरोपी प्रेम कुमार गुप्ता को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, जबकि दोषी सुनील और अभिषेक को मार्च 2023 में कल्लू यादव पर गोली चलाकर हत्या करने के लिए दोषी ठहराया गया था। गुमला पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों, जिनकी पहचान बादल साहू, विकास कुमार बैठा और सुनील प्रजापति के रूप में हुई है, को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 258 ग्राम ब्राउन शुगर, 14,150 रुपये नकद और 3 मोबाइल फोन बरामद किए और गिरफ्तार युवकों ने पूछताछ में बताया कि वे गढ़वा के एक व्यक्ति से ब्राउन शुगर खरीदकर गुमला के विभिन्न इलाकों में बेचने जा रहे थे। रांची जिला प्रशासन ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर के निर्देश पर लालपुर थाना क्षेत्र के बिडोरा बार एंड लॉन्ज में छापेमारी कर हुक्का परोसने के आरोप में प्रतिष्ठान मालिक और हुक्का सेवन कर रहे लोगों पर 70,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई कोटपा अमेंडमेंट अधिनियम 2021 के तहत की गई, क्योंकि रांची को स्मोक फ्री जिला घोषित किया गया है, जहां सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू संबंधी पदार्थों का सेवन प्रतिबंधित है। जिला प्रशासन ने बार संचालक को भविष्य में ऐसा कृत्य दोहराने पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी भी दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 45 घाटशिला विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है, जबकि अपराह्न 5 बजे तक वोटिंग प्रतिशत 73.88% रहा। उन्होंने ये भी बताया कि उपचुनाव के दौरान एमसीसी आचार संहिता के कुल 4 मामले दर्ज किए गए, जिनमें मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन और पैसे के साथ घूमना शामिल है और मतगणना 14 नवंबर को निर्धारित है। झारखंड की नवनियुक्त प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा, जो राज्य की पहली महिला डीजीपी हैं, ने मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने उन्हें राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा पुलिस प्रशासन को संवेदनशील, जवाबदेह और प्रभावी ढंग से कार्य करने पर जोर देने का आवश्यक सुझाव दिया, क्योंकि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। झारखंड सीआईडी के आईजी मनोज कौशिक ने मंगलवार को राज्य साइबर क्राइम थाना, 1930 साइबर हेल्पलाइन, डायल 112 और फिंगरप्रिंट ब्यूरो सहित कई इकाइयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से तकनीकी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की और साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों को तकनीकी रूप से मजबूत बनने पर जोर दिया। आईजी कौशिक ने नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए बेहतर समन्वय, टीम भावना और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिए। साथ ही 1930 और डायल 112 जैसी सेवाओं को और प्रभावी बनाने के लिए लगातार सुधार करने की बात कही। झारखंड ने अपने गठन के 25 साल पूरे कर लिए हैं, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संघर्ष से सशक्तिकरण और आत्मगौरव की यात्रा बताया। साथ ही इसे भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष होने के कारण और भी खास बताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास से जन जागरूकता प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई, जो सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और लोगों को विकास में भागीदार बनाने के उद्देश्य से राज्य के हर जिले और गांव तक जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य बिरसा मुंडा के संघर्ष की भावना से सशक्त बन रहा है और कार्यक्रम में ढोल नगाड़ों और संताली गीतों के प्रदर्शन के साथ झारखंड की लोक संस्कृति की धड़कनें गूंजी।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास, गौरव और सम्मान के लिए संकल्पित है, जिसे 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस, भगवान बिरसा जयंती और राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के स्वर्णिम संयोग पर विशेष रूप से उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस घोषित करने और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अलग झारखंड राज्य का गठन करने जैसे कदमों को जनजाति सम्मान का प्रमाण बताया। मरांडी ने केंद्र सरकार की पीएम जन मन योजना बजट 1.24 लाख रुपए करोड़ और एकलव्य आवासीय विद्यालय के विस्तार, अब 715 विद्यालय जैसी योजनाओं का उल्लेख किया, जो आदिवासी कल्याण के लिए समर्पित हैं, और घोषणा की कि 14-15 नवंबर को पूरे प्रदेश में श्रद्धांजलि, दीपोत्सव, शोभा यात्राएं, सम्मेलन और खूंटी में एक जनजाति रैली आयोजित की जाएगी। झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय बाव के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए 1021 उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, जिनमें छात्राओं की संख्या अधिक थी, को बधाई दी और इसे नई यात्रा की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में और गांवों की आत्मा कृषि में बसती है और कृषि केवल उत्पादन नहीं बल्कि संस्कृति और जीवन दर्शन से जुड़ी है। राज्यपाल ने कृषि को सम्मान और नवाचार के क्षेत्र के रूप में देखने का आह्वान किया। साथ ही झारखंड की कृषि पर निर्भर बड़ी आबादी को देखते हुए जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, पशुपालन और बाव द्वारा विकसित सूक नस्ल झारसूक जैसे क्षेत्रों में संभावनाओं पर बल दिया। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी मातृभूमि और जड़ों से जुड़े रहने तथा ज्ञान, आत्मविश्वास और चरित्र के साथ आगे बढ़कर देश और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने का आह्वान किया। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड की तिलैया पंचायत में 30 से अधिक जंगली हाथियों के झुंड ने हमला कर 2 युवकों, प्रकाश कुमार महतो और चरकू महतो, को कुचलकर मार डाला, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ये घटना सोमवार रात करीब 8:30 बजे हुई, जब हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर आया और भागने में असमर्थ दोनों युवकों को कुचल दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों को जल्द हटाने, मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने और क्षेत्र में स्थायी सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है, जिस पर डीएफओ संदीप शिंदे ने मुआवजा देने और हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने का आश्वासन दिया है। रांची में मोरहाबादी के निवासी प्रताप परुई के साथ साइबर धोखाधड़ी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां धोखेबाजों ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से उनका फोन हैक कर लिया और उनके 2 खातों से 25 लाख रुपए से अधिक की राशि अवैध तरीके से निकाल ली। पीड़ित ने एक्सिस बैंक की लापरवाही या आंतरिक मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया है, क्योंकि उनके अनुसार खातों में मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग सुविधा सक्रिय नहीं थी, जिसके बावजूद ये बड़ा ऑनलाइन लेन देन संभव हुआ। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। अभिनेता गोविंदा को मंगलवार रात मुंबई के जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि वह अचानक अपने निवास पर बेहोश हो गए थे और उनकी न्यूरोलॉजिकल कंसल्टेशन चल रही है। हालांकि उनकी हालत स्थिर बताई गई है। इसी बीच दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वह पूरी तरह से ठीक होकर घर लौट आए हैं, जहां पिछले कुछ दिनों से उनका इलाज चल रहा था। कई आम से लेकर खास जल्दबाज लोगों ने धर्मेंद्र के तबीयत की सच्चाई जाने बिना उन्हें जीते जी ही श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया था। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन शाहिद के तार आतंकवादी मॉड्यूल से जुड़े होने के आरोपों की जांच एनआईए, एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें कर रही हैं, जिसके तहत एजेंसियों ने उनके घर पर तलाशी अभियान चलाया और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व दस्तावेज जब्त किए हैं। शाहीन के पिता शाहिद अंसारी ने मीडिया के सामने अपनी बेटी पर लगे आरोपों पर अविश्वास जताया। कहा कि वह पिछले कई वर्षों से परिवार से अलग रह रही थीं और उन्हें किसी संदिग्ध गतिविधि का कोई अंदेशा नहीं था। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए शक्तिशाली विस्फोट, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई, के बाद दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है और राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रवेश और निकास द्वारों पर अर्धसैनिक बलों के साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं और अंतर्राज्यीय सीमाओं, बाजारों, मेट्रो स्टेशनों तथा पर्यटन स्थलों सहित भीड़भाड़ वाले और संवेदनशील इलाकों में वाहनों की गहन तलाशी और गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस ने कहा कि उनका ध्यान जनता का विश्वास बनाए रखने पर है और उन्होंने निवासियों से सतर्क रहने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने का आह्वान किया है। भूटान की 2 दिवसीय यात्रा से लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। 10 नवंबर की शाम को हुंडई i20 कार में हुए इस धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई थी और 20 से अधिक लोग घायल हुए थे। बिहार विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 67.14% मतदान खत्म होने के बाद आए एग्जिट पोल के शुरुआती रुझानों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी का अनुमान लगाया गया है। हालांकि अंतिम नतीजे 14 नवंबर को मतगणना के बाद ही स्पष्ट होंगे।
अधिकांश प्रमुख सर्वे एजेंसियों जैसे MATRIZEINS, POLSTRAT, JVC, पीपल्स इंसाइट और चाणक्य स्ट्रैटेजीज के एग्जिट पोल के औसत पोल्स ऑफ पोल्स के अनुसार NDA को 138 से 155 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि महागठबंधन को 82 से 98 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आने से पहले ही एग्जिट पोल के संभावित जीत के अनुमानों के बाद NDA खेमे में जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पटना में भाजपा नेता कृष्ण सिंह कल्लू ने 500 किलो लड्डू बनाने का ऑर्डर दिया है और नींबू मिर्च लटकाकर नजर से बचाने का प्रयास भी किया गया है। इसके अतिरिक्त मोकामा से JDU प्रत्याशी अनंत सिंह भी अपनी पत्नी नीलम देवी के आवास पर 50,000 लोगों के लिए भोज की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 5 लाख रसगुल्ला और गुलाब जामुन शामिल होंगे, जो मतगणना से पहले ही NDA समर्थकों के बढ़े हुए आत्मविश्वास को दर्शाता है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एग्जिट पोल्स को PMO से सेट बताकर खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि यह काउंटिंग अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास है। उन्होंने दावा किया कि इस बार बदलाव होने जा रहा है और 14 नवंबर को परिणाम आएंगे, जिसके बाद 18 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार 72 लाख अधिक लोगों ने मतदान किया है और यह वोट सरकार बदलने के लिए दिया गया है, इसलिए महागठबंधन की भारी जीत होगी और वे वोट चोरी को रोककर कलम राज स्थापित करेंगे। कश्मीर घाटी में आतंकवाद और अलगाववादी नेटवर्क को निशाना बनाते हुए पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी से जुड़े 225 से अधिक ठिकानों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए दक्षिण कश्मीर के कुलगाम और उत्तर कश्मीर के सोपोर जिलों में एक साथ छापेमारी की है। कुलगाम में 200 से अधिक ठिकानों पर छापे मारे गए, जबकि सोपोर में 25 ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिसका उद्देश्य जमात-ए-इस्लामी नेटवर्क को नए नामों से फिर से सक्रिय होने से रोकना था। इस दौरान डिजिटल उपकरण और संदिग्ध सामग्री जब्त की गई। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में भी जुटी हैं कि क्या इस नेटवर्क का दिल्ली के लाल किला विस्फोट मामले से कोई वित्तीय या लॉजिस्टिक कनेक्शन है। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी हमारी ये खबर हमें बताइएगा ज़रूर। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।